हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला है सेमेस्टर 5 का एक वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपका हिस्ट्री डीएससी 1 का होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हिस्ट्री कोर 11 जो है, कोर 12 जो है आपको कंप्लीट करवा दिया गया। उसके साथ साथ हिस्ट्री डीएससी 5 का भी कुछ क्वेश्चन करवाया गया। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको तीनों का, कोर 11 का, कोर 12 और डीएससी 1 का। ठीक है, वहाँ से आप लोग उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी ये वीडियोस को बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा। रंजीत सिंह के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करें कि आखिर रंजीत सिंह कौन था। ठीक है, और इनके क्या क्या उपलब्धियाँ थी, कौन से विजय किए थे ये, है ना, उसके बारे में जानना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रंजीत सिंह कौन थे और इनका क्या क्या उपलब्धियाँ था। तो देखिए, जैसे हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे, आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका जीवन परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीवन परिचय। ठीक है, कि आखिर रंजीत सिंह जो था ना वो कौन था। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, तो महाराजा रंजीत सिंह का जन्म जो है महासिंह और राजकौर के परिवार में पंजाब के गुजरांवाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ठीक है, अगर बात करें अभी के बारे में, ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महासिंह और राजकौर के परिवार में हुआ था, जो कहाँ पे है? पंजाब के गुजरांवाला में है। ठीक है, और ये जो है अभी जो है हाल फिलहाल में जो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये इनका जन्म जो था, डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बताया जाता है कि छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रंजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। ठीक है, इनका बचपन में ही मृत्यु तय था। ठीक है, बट हुआ क्या कि चेचक की वजह से जो है ना, इनका सिर्फ एक आंख का रोशनी गया, है ना, बाकी ये बच गए। ठीक है, वे जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिताजी चल बसे। ठीक है, जब वो 12 साल के थे तभी उनके पिताजी क्या हुए? चल बसे, मीन्स उसका पिताजी का मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी का जितना भी राजभार था, ठीक है, राजपाट का जितना भी बोझ था ना, सब उनके कंधों पे आ गया। किनके कंधों पे? महाराजा रंजीत सिंह के कंधों पे आ गया। ठीक है, उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। ठीक है, उस समय जो पंजाब जो था ना, वो प्रशासनिक तौर पे जो है ना अलग अलग भागों में बटा हुआ था। इनको मिस्र कहा जाता था। जिनको क्या कहा जाता था? मिस्र कहा जाता था। मतलब देखिए, अगर बात करें पंजाब का, तो पंजाब जो है ना अलग अलग भागों में बटा गया था। ठीक है, जिसको मिस्र कहते थे। ठीक है, और इन मिस्र पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। और ये जो मिस्र था ना, उस पर सिख सरदारों का क्या चलता था? हुकूमत चलता था। ठीक है, रंजीत सिंह के पिता महासिंह सुकरचकिया मिस्र के कमांडर थे। ठीक है, अगर बात करें रंजीत सिंह के पिता जो हैं, कि हम लोग जानते हैं पंजाब जो है अलग अलग मिस्र में बटा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे एक शुक्रचकिया नाम का मिस्र था। ठीक है, मतलब वहाँ पे जगह था, वो वहाँ के कमांडर थे। कौन? रंजीत सिंह के पिताजी। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो गुजरांवाला में था। कहाँ था? जिसका मुख्यालय जो है गुजरांवाला में था, जहाँ पे रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको ऐसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि महाराजा रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गुजरांवाला में हुआ था, जो कहाँ है अभी? अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आपको या तो आपको ये भी पूछ सकता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए कि उनका जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने उसका जीवन परिचय जान लिया कि कौन थे ये। ठीक, अब हम लोग जानेंगे ना इसका उपलब्धियाँ, कि क्या क्या रंजीत सिंह का सैन्य अभियान रहा, क्या क्या उनका विजय रहा, और क्या क्या उनका उपलब्धियाँ रहा, कैसे कैसे वो युद्ध को जीते। ठीक है, तो पहला उनका उपलब्धियाँ था कि 20 साल की उम्र में जो है ना वो क्या बने थे? महाराजा बने थे। कौन? रंजीत सिंह। ठीक है, और लाहौर पर कब्जा किए थे। कौन? रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये इनका पहला उपलब्धियाँ था। तो बताया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने अन्य मिस्र सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। राजा रंजीत सिंह ने क्या किया कि पंजाब के अन्य मिस्रों को जो है ना, मिस्र सरदार को हरा करके अपने सैन्य अभियान का शुरुआत किया था। कौन? रंजीत सिंह। ठीक है, 7 जुलाई 1799 ईस्वी को उन्होंने पहली जीत हासिल की। ठीक है, और बताया जाता है कि 7 जुलाई 1799 ईस्वी को जो है ना उन्होंने पहला जीत हासिल किया। उन्होंने चेत सिंह की सेना को हरा करके लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने क्या किया? चेत सिंह का सेना को हरा करके लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब वे किले के मुख्य द्वार पर प्रवेश किया, कौन? रंजीत सिंह, जब वो किले के मुख्य द्वार पर प्रवेश किए तो वो उन्हें तोपों की सलामी दी गई। ठीक है, और जब वो किले के मुख्य द्वार पर पहुंचे थे तो उनके सलामी के लिए जो ना, उनका वेलकम करने के लिए जो है क्या किया गया? तोपों का सलामी दिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना कर लिया। ठीक है, और बताया जाता है कि उसके बाद जो है ना कुछ ही दिनों में जो है ना उसने क्या किया? एक विशालकाय साम्राज्य का स्थापना कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को रंजीत सिंह की पंजाब के महाराजा के तौर पे ताजपोशी किया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को, कब? 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को जो है ना पंजाब के महाराजा के तौर पे जो है ना इनका ताजपोशी होता है। किनका? रंजीत सिंह का। मतलब पंजाब के ये महाराजा बन जाते हैं।
उसके बाद गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई। गुरु नानक जी का जो एक वंशज जो था, उन्होंने क्या कराया, इसका ताजपोशी करवाया, मतलब इनको महाराजा के पद पे बैठाया। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी, ठीक है। और जिस समय उन्होंने, रणजीत सिंह जो है, ये उपलब्धि प्राप्त किया, ठीक है, वो मात्र कितने साल के थे, 20 वर्ष के थे। कितने साल के, 20 वर्ष के थे, ठीक है। इसके बाद 1802 ईस्वी में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1802 ईस्वी में जो है ना, उन्होंने क्या किया, अमृतसर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हरा करके कसूर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और क्या किया, 1807 ईस्वी में जो है ना, उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन जो था, उसको हरा करके कसूर पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका पहला उपलब्धि रहा कि वो 20 साल में जो है महाराजा के पद पर बैठ गया, पंजाब के महाराजा के तौर पर बैठ गया, ठीक है। और क्या जीत गया, लाहौर पर उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखिए उसकी दूसरा उपलब्धियां जो है, अब देखिए अगर बात करें रणजीत सिंह की दूसरे उपलब्धियों का, तो उसमें से दूसरा है आपका कि मुल्तान और कश्मीर पर कब्जा। रणजीत सिंह क्या करता है, मुल्तान और कश्मीर पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। तो बताया जाता है कि रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर 1818 ईस्वी में मुल्तान और 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि रणजीत सिंह क्या करता है, अपनी सेना का सहायता लेकर के 1818 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा कर लेता है। और 1819 ईस्वी में जो है ना, कश्मीर पर कब्जा करके उसको सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। किसको, मुल्तान को और कश्मीर को, ठीक है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। अगर बात करें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, तो इन्होंने जो है ना अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उसमें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। अब पेशेवर समेत पश्तून क्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार हो गया था। अब जो है ना, पेशवार समेत जो है ना, पश्तून क्षेत्र पर भी जो है राजा रणजीत सिंह का ही क्या हुआ था, अधिकार हो गया था, ठीक है। यह पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया था, ठीक है। और यह पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर जो है ना, किसी गैर मुसलमान ने राज किया था, ठीक है। इसके पहले जो है पश्तूनों पर कोई भी गैर मुसलमान जो है इस पर राज नहीं कर पाया था, लेकिन पहली बार जो है राजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, इन लोगों पर राज किया था, ठीक है। अफगानों और सिखों के बीच में 1813 और 1837 के बीच में कई युद्ध हुए। अगर बात करें इनके बीच में, अफगानों और सिखों के बीच में, ठीक है, तो अफगान और सिखों के बीच में ना कई युद्ध हुआ था, ठीक है। 1813 से लेकर के 1837 के बीच में कई युद्ध हुआ था, ठीक है। 1837 में जामरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। और 1837 का जो युद्ध था जामरूद, ठीक है, जामरूद का युद्ध जो है उनके बीच का आखिरी भिड़ंत था, ठीक है। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपाही जो है, ठीक है, हरि सिंह नालवा मारे गए थे, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि ये युद्ध जो है हुआ था अफगान और किसके बीच में, रणजीत सिंह के सेनाओं के बीच में, ठीक है। तो उसमें जो है रणजीत सिंह का एक सिपाही जो है, कौन, हरि सिंह, वो मारे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको दूसरा उपलब्धि हो गया, ठीक है। अब अगर देखिए इसकी तीसरी उपलब्धियों की बात करें, तीसरा उपलब्धि है क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन। ये खुद अनपढ़ थे, ठीक है, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी जो है ना, ये अपने शिक्षा के पद्धति को, अपने साम्राज्य के शिक्षा के पद्धति को उत्थान करते रहे, ठीक है। इस युद्ध में कुछ सामरिक कारणों से अफगानों को बढ़त हासिल हुआ और उन्होंने काबुल पर वापस कब्जा कर लिया। क्या हुआ, जब इसके पहले जब युद्ध हुआ था ना, तो उसमें अफगान और रणजीत सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो युद्ध में थोड़ा सा उन लोगों को प्रोत्साहन मिला, अफगानों को प्रोत्साहन मिला। और प्रोत्साहन के बाद क्या किया, उन्होंने काबुल पर जो है ना वापस से कब्जा कर लिया। किसने, अफगानों ने, ठीक है। उन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सिख खालसा सेना गठित किया, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, जो रणजीत सिंह जो है क्या किया कि सिख खालसा सेना का गठित किया, ठीक है, गठन किया। उसकी सरपरस्ती में पंजाब पर बहुत शक्तिशाली सूबा था, ठीक है। अब अगर उसके नेतृत्व की बात करें, ठीक है, वो सेना की बात करें, तो वो सेना में जो है ना पंजाब एक महत्वपूर्ण सूबा बन गया था, शक्तिशाली सूबा बन गया था, ठीक है। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोक के रखा, ठीक है। और अगर यही सेना की अगर बात करें, तो ये सेना ने क्या किया, ब्रिटेन को जो है लंबे समय तक पंजाब पे, मतलब क्या बोलते हैं, अधिकार नहीं करने दिया था, है ना। पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे अंग्रेज जो है जल्दी से कब्जा नहीं कर पाए थे, ठीक है। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, ठीक है। और एक ऐसा समय भी आया था जिसमें पंजाब ही एक ऐसा सूबा था, ठीक है, जिस पे अंग्रेज कभी भी कब्जा नहीं कर पाए थे, ठीक है। बताया जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो है खुद अनपढ़ थे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया, ठीक है। जैसा कि सब हम लोग जानते हैं और आपको बताए थे, ठीक है, कि रंजीत सिंह जो है वो क्या थे, खुद अनपढ़ थे, लेकिन अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को, ठीक है, शिक्षा के मामले में जो है ना प्रोत्साहन देते रहे, शिक्षा का विकास करते रहे, विस्तार करते रहे, ठीक है। तो ये इनका तीसरा उपलब्धियां था। अब देखिए इनका चौथा उपलब्धियां की बात करें तो बताया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य का किया स्थापना। इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य में जो है ना धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य बनाया था। किसने, महाराजा रणजीत सिंह ने जो अपने साम्राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया था, ठीक है। बताया जाता है कि इन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की।
जिसमें से बताया गया कि कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। क्या बताया गया कि पंजाब में उन्होंने कानून व्यवस्था किया, ठीक है, जिसमें से ये बताया गया कि किसी को भी जो है कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उनका सूबा जो था धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया पर भी रोक लगाया, ठीक है, और वहाँ पे हिंदुओं और सिखों से जो जजिया कर वसूला जाता था उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। जब भी किसी को सिख धर्म अपनाने के विवश नहीं किया जाता था, और देखिए वहाँ पे क्या था कि किसी को भी जो है ना सिख धर्म अपनाने के लिए जो है ना विवश नहीं किया जाता था, ठीक है। मतलब अपने क्षेत्र में आप क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं, जो धर्म चाहते हैं वो धर्म के लिए आप क्या सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं। इस बारे में वह कहते हैं कि भगवान ने मुझे एक आंख दी है, इसलिए उससे देखने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब मुझे सभी बराबर दिखते हैं, ठीक है। उन्होंने वो बताते हैं, राजा रणजीत सिंह बताते हैं, ठीक है, कि भगवान ने मुझे एक आंख दिया है, ठीक है, और ये आंख से दिखने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ठीक है, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सब मुझे क्या दिखते हैं, बराबर दिखते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा साम्राज्य जो है वो क्या रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। मैं किसी को भी ऐसा फोर्स नहीं करूंगा कि आप कोई दूसरे धर्म में आ जाए, ठीक है। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण भी करवाया, ठीक है। साथ ही उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोने मढ़वाया, ठीक है। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि अमृतसर के हर मंदिर में जो था ना वो क्या किया, संगमरमर लगवाया था, ठीक है, और वहाँ पे क्या किया था, सोना मढ़वाया था, ठीक है, सोना का कलर भी चढ़ाया था, ठीक है, और सोना भी मढ़वाया था। इसके कारण जो है ना वो मंदिरों को जो है स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसके चौथे उपलब्धियों को जान लिया कि इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य बना दिया, ठीक है। ये कभी फोर्स नहीं करता था कि कोई भी व्यक्ति जो है, हमारे साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति जो है सिख धर्म में आ जाए, ठीक है, मतलब कोई धर्म में आ जाए, वो किसी को फोर्स करता नहीं था, क्योंकि वो बताता था कि भगवान ने मुझे एक आंख दिया है, ठीक है, और एक आंख से दिखने वाले जितने भी व्यक्ति हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अमीर गरीब हो, सब मुझे क्या दिखते हैं, बराबर दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा उसका उपलब्धियां में आता है ना कि सिख साम्राज्य का पतन, ठीक है, सिख साम्राज्य का पतन कैसे हो जाता है, ठीक है। तो बताया जाता है दशकों तक शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया, ठीक है। हुआ क्या कि वहाँ पर राज करने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद रणजीत सिंह का जो है 27 जून 1839 को निधन हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। उनके बाद सिख साम्राज्य का बागडोर जो है ना वो खड़क सिंह के हाथों में आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सिख साम्राज्य का जो बागडोर जो था, वो डोर जो था, जो उनको संभाल करके रखने का था, वो किसके हाथ में आ गया था, खड़क सिंह के हाथों में आ गया था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि रणजीत सिंह के मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे, और रणजीत सिंह का जो मजबूत कड़ी जो था, ठीक है, सिख साम्राज्य को जो मजबूत बना करके रखे थे, ठीक है, उसको वो क्या हुए, संभाल करके नहीं रख पाया, ठीक है। और शासन की कमियों और आपसी लड़ाई की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि शासन में कमी आई, ठीक है, और आपसी लड़ाई की वजह से वहाँ वो साम्राज्य का जो है ना पतन होना शुरू हो गया। और सिख और अंग्रेजों के बीच में 1845 के युद्ध में महान सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ठीक है। देखिए जब तक रणजीत सिंह वहाँ पर रहे तब तक अंग्रेजों का ऐसा हिम्मत नहीं हो पाया कि हम क्या करें, पंजाब पे कब्जा कर लें, ठीक है। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जो है वो क्या होते हैं, तुरंत सिख साम्राज्य पे जो है क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कब, 1845 ईस्वी को, ठीक है। ये हम लोग जान गए कि रणजीत सिंह कौन थे और इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इनसे जुड़ा हुआ कुछ बातें जान लेते हैं, रोचक बातें जान लेते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने पिता के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी थी। अगर रणजीत सिंह की बात करें तो इन्होंने जो है ना अपने पिताजी के साथ सिर्फ 10 साल में जो है, मात्र 10 साल की उम्र में जो है पहला लड़ाई लड़ा था, ठीक है। दूसरा बताया जाता है कि रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल शामिल थे, ठीक है। और रणजीत सिंह जो था एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, ठीक है, वो हर एक धर्म को मानता था। उसके साथ साथ उनकी सेना में जो है ना हिंदू, मुसलमान और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल शामिल थे, मतलब उसके सेना की अगर बात करें तो हर धर्म के लोग उसमें शामिल थे। उनकी सेना में जहाँ हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी नाम लिए गए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे वहाँ पे सैन्य ऑफिसर मौजूद थे उनके पास। आगे बताया जाता है कि सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वह गद्दी पर बैठा तो कभी भी ताज नहीं पहना, ठीक है। अब देखिए बताया जाता है कि सिख धर्म में जो है ना भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है, भगवान के सामने जो है ना हर किसी को बराबर माना जाता है। इसलिए वो जो है ना रणजीत सिंह जो है गद्दी पर बैठने के बाद कभी भी अपने सर पर ताज नहीं पहना था, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि अफगान शासक शाह शुजा की पत्नी ने क्या किया, महाराजा से आग्रह किया था, ठीक है, और बोले थे कि अगर आप मेरे महाराजा को बचाने में सक्षम हो जाएंगे और उनको लाहौर सुरक्षित ले आएंगे, ठीक है, तो मैं आपको क्या दूंगी, कोहिनूर हीरा दूंगी, ठीक है।
जिसके बाद क्या होता है, महाराजा ने शाह शुजा को बचाया था। महाराजा ने जो है शाह शुजा को बचा करके लाहौर जो है सुरक्षित लेके गए थे। जिसके बाद 1 जून 1813 ईस्वी को उनको कोहिनूर हीरा दिया गया। क्या दिया गया? 1 जून 1813 ईस्वी को उनको कोहिनूर का हीरा दिया गया, जो उनके खजाने का शान बना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो महाराजा रणजीत सिंह को दर्शाती थी। ठीक है, उनके उपलब्धियां को दर्शाती थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कोर 11 कोर 12 जो है आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। कुछ DSC 1 का भी कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।